हालेलुया। क्रूस की कथा प्रेम के बारे में, क्रूस की कथा प्रेम के बारे में, उस प्रेम के बारे में जिसको प्रकट करने के लिए यीशु मसीह को जान देनी पड़ी। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे जल्दी से, मत्ती उसका 16 उसके 25 को पढ़ेंगे। मत्ती उसके 16 के 25 को, मत्ती 16:25, और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य को देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसको खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा, वो उसे पाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग एंड लूजिंग। ये सिद्धांत खोने का और पाने का है। आप खो के पा लेते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आप नुकसान उठाकर मुनाफा कमाते हैं। सुन रहे हैं आप? अगर सुन रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप जब नुकसान उठाकर मुनाफा कमाना सीख लो, when you are able to bear losses, hallelujah, and make profit. सुनना, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया ताकि वो इकलौते से पहलौठा बन जाए और हम और आप उसके साथ संगी वारिस बन जाएं। हालेलुया। और वो हम सब का भाई बन जाए। हालेलुया। जो इकलौता था, लॉस अपने जीवन को खोकर पहलौठा बन गया। हालेलुया। नहीं समझ में आया? सुनना, जो इकलौता था अपने जीवन को खोकर, he lost his life and became the firstborn, though he was the only begotten son. जबकि वो इकलौता पुत्र था, जब उसने स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान दिया, जब उसने स्वेच्छा से अपनी जान दी, अपने प्राणों को खो दिया, उसने आपको और मुझको पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता की बात है। हालेलुया। इसका 23वां पद भी पढ़ दो, फिर हम उसके 24वें पद से पढ़ना। 24वें पद फिर 23वें पद को। हाँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। किसका इनकार करे? किसका इनकार करे? अपनी खुदी का। उर्दू में ऐसे लिखा है, अपनी खुदी का इनकार करे। डिनाइंग हु ही इज, डिनाइंग एवरीथिंग दैट मेक्स यू। उस चीज का इनकार करना, उन तमाम बातों का जो आपको बनाती हैं। अब ये सवाल अपने आप से पूछना है कि आपको क्या चीज बनाती है? When you present yourself to this world, जब आप इस संसार में अपने आप को प्रस्तुत करते हो या संसार के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हो, तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको बनाती हैं? कोई बताएगा मुझे? What makes you? सोचने का टाइम दे रहा हूं, सोचिए। What makes you? The person you are. Your education, आपके कपड़े, आपका स्वभाव। कैसा स्वभाव? जो आप लोगों को दिखा रहे हो या वो जो आप लोगों से छुपा रहे हो? क्योंकि आप जो दिखा रहे हो वो इतना सा है और जो छुपा रहे हो वो इतना है। It's not what you present, it's what you hide.
ओके, कितने लोगों को गालियां देनी आती हैं? और मैं गालियां कह रहा हूं कुत्ता कमीना वाली नहीं है ना, वो तो आप, मैं गालियां कह रहा हूं। किस कौन कौन अब्यूज करता है? कई बार हमारे आजकल के फैशन में अंग्रेजी में गालियां बड़ी ग्लैमरस लगती हैं, उसी को हिंदी में अनुवाद करना। हम बोलते भी हैं ऐसे करके, फोटो डालते हैं करके, और फिर नीचे लिखते हैं एफ करके कुछ, है ना। अरे अब उसको हिंदी में अनुवाद कर देखना क्या बनता है फिर, कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। सोचना उसके बारे में, है ना। और कई बार आई एम टॉकिंग अबाउट वो लैंग्वेज जो आप बोलते हैं पर उनके सामने नहीं बोलते, जो शायद कलीसिया में आपको जानते हैं पर आप बोलते हैं। कितने लोग गालियां देते हैं? चलिए आज टेस्ट हो जाए सच्चाई का। 1 2 3 4 ओह 5, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। मैं हर पत्नी से पूछूंगा उसके पति के बारे में, और हर पति से भी पूछूंगा उसकी पत्नी के बारे में। ऐसा मत सोचना कि क्या मसीही गालियां देते हैं? नहीं देते। ओके, वो कह रहे नहीं देते। हाँ, आज वो वोट ले रहे हैं हम, क्या मसीही गालियां देते हैं? हाथ उठाएंगे। हाँ बोलने, मतलब अपने बारे में मैं बता रहा हूं, अभी आपके बारे आपका नहीं कह रहे, पर हम कितने प्रतिशत मसीही गालियां देते हैं? 50% से ऊपर हाथ उठाएंगे। 50% से ऊपर। अरे बाकी सोच रहे हैं कि 50% से कम देते हैं, 50% से ज्यादा देते हैं। अच्छा, 50% से ज्यादा देने वाले हाथ उठाएंगे। उन लोगों ने हाथ उठा रखा है, बाकी लोग सारे के सारे। ओह अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने पिछले महीने में से लेकर इस महीने तक, ये महीना खत्म होने वाला है, गालियां दी अच्छी खासी, मोटी मोटी, तगड़ी तगड़ी। 1 2 3 4 ओके 5 ओके। अब मैं बताता हूं आपको। हम सोचते हैं जो मुंह से निकाला, प्रभु ने बोला कि तुम्हें बताया गया था कि व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि या बुरी नजर डाली, तुमने व्यभिचार कर लिया, है ना। अब आप और मैं, मान लो आजकल लाइनें बहुत लगती हैं, कहीं भी चले जाओ लाइनें लगी होती है ना, सोशल डिस्टेंसिंग लाइनें लगी होती हैं, पर कोई व्यक्ति उस लाइन से सामने आ जाए, आपके सामने घुस जाए, ठीक है, लाइन तोड़कर, चाहे आप ग्रोसरीज की लाइन में लगे हो, चाहे आप बैंक की लाइन में लगे हो, चाहे किसी की भी लाइन, कोई भी अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव जताकर आपसे आगे चला जाता है, आप क्या करते हो? आपका रिएक्शन क्या होता है? अब आपके अंदर एक बहुत मोटी सी गाली आई है, पर आपको पता है कि आप मसीह हो, वो गाली नहीं दे सकते, आप उसको नहीं बोल सकते, वो तो आप करते हो। करते कि नहीं करते? हाँ, तो वो जो मोटी सी गाली आपके यहां थी ना, वो आपने दे दी, सुना ही किसी को नहीं दी, पर उसको, हालेलुया, जो सब जानता है, सुन रहे हैं, जो सब जानता है, जो सब जानता है। तो जो पाप आपने और मैंने किए, जब हमको इमीडिएट उसका असर नहीं लगता, आग पर हाथ डालेंगे तो क्या होता है? एकदम पता जाओ, जल गया। किसने मच्छी तली है कभी? मच्छी तलनी आती है किसी को? अच्छे से फ्राई करनी आती है? हाँ, उसके छींटे कभी जले हाथ के ऊपर गिरे हैं? क्या रिएक्शन होता है? होता कि नहीं होता? हाँ, वो पता चल, इमीडिएट पता चल गया, हालेलुया, इमीडिएट पता चल गया। पर ये इसका असर, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने, आपने जो आपके पाप किए थे, किए हैं, और जो करोगे, उसका दाम चुका दिया, इसलिए
आपको उसका दर्द नहीं होता, परंतु यीशु मसीह की पीठ पर उतनी ही जोर से कोड़ा पड़ता है जितनी बार आप गुनाह करते हो, क्योंकि उतनी बार उसका लहू एक्टिव होता है आपको बचाने के लिए। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता की बात है। और यहां पर क्या लिखा है, 24वां पद कहता है, देन he told his disciples, if anyone wants to come after me, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, if anyone wants to come up, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। किसका? किस चीज का इनकार करना है? आपकी एजुकेशन का? नहीं साहब। आपकी पोजीशन का? नहीं साहब। इनकार करना है उन बातों का जो आप लोगों से छुपाते हैं। God cannot save you from the sins you don't want to leave. परमेश्वर आपको उन गुनाहों से नहीं बचा सकता जिन गुनाहों को आप छोड़ना नहीं चाहते। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. God cannot save you from the sins you're not ready to leave. अब ये घटना जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, ये बात कि अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, वो किस बात का प्रकटीकरण है, किस बात का रेवलेशन है। ये बात वो है, अगर आप इसको 23वें पद से अब पढ़ दें, 23वें पद से यहां लिखा है, बट जीसस टर्न्ड एंड सेड टू पीटर, उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, he turned and said to Peter, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो। हालेलुया। किसको कहा? किसको कहा? किसको कहा? क्यों कहा? सवाल ये, क्यों कहा? Why did he call Peter Satan? उसने पतरस को शैतान क्यों कहा? ये वही पतरस है। अभी कुछ आयतें पीछे जाओ जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है तू शिमोन योना के पुत्र, क्योंकि लहू और मांस ने बात तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। इसलिए मैं कहता हूं तू पेत्रोस है और मैं इस पेत्रा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह आए और उन्होंने अपने चेलों को बताना शुरू किया कि कैसे वो यरूशलेम जाएंगे और वो फरीसियों के हाथों दुख उठाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। और पतरस इस बात को समझ नहीं पा रहा था, और पतरस आकर लिखा है यीशु मसीह को डांटने लगा। क्या करने लगा? डांटने लगा, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। और प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, मुड़कर पतरस को देखा और कहा, शैतान मेरे पास से दूर हो। Which tells us even your best friend can be used by enemy. आपका सबसे अच्छा दोस्त भी शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सुन रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया, समझ रहे हैं तो ताली बजा देंगे। अब क्या समझ रहे हो वो मुझे बताओ, ताली सबने बजाई है। चलो, ताली बजा रहे थे आप। हाँ, सामने बैठने वालों के लिए मुश्किल होती है। हाँ, कई बारी कि जो परमेश्वर की इच्छा हमारी लाइफ में है उसके खिलाफ हमें भड़काने के लिए या फिर उसके खिलाफ करने के लिए हमें हमारा बेस्ट फ्रेंड से भी कोई ओपोजिशन आ सकती है, या फिर कुछ ऐसे से शैतान उसको यूज़ कर सकता है कि
हमें परमेश्वर की जो योजना है उससे अलग कर सके। अब आपका बेस्ट फ्रेंड आकर आपको कुछ ऐसा कह रहा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, हाँ? आपका बेस्ट फ्रेंड आपके कहा आए दोबारा आओ, नहीं तुम बैठो, तुम आओ। यार काफी दिन हो गए पार्टी नहीं की यार आज। चलिए 2-4 पैग ज्यादा नहीं। आप क्या कहोगे? ओके मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये चीज़ बोलना, बिकॉज आई यूज्ड टू सिट विद फ्रेंड्स एंड मेनी टाइम्स आई हैव बीन इनटू टेम्पटेशंस, और मैंने पिया भी है, और बहुत बारी ऐसे है कि मैं ऑफेंड भी हुआ हूँ, और यही मेरा आंसर है। अच्छा अभी, अच्छा पास ओके, अभी तो आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग दैट आई हैव टू से नो। ओके वोडका शॉट का, अच्छा बिना वोडका वाली होगी तो डेफिनेटली आई विल जॉइन यू। ओके इफ इट्स लाइक अ गुड फूड आई विल जॉइन यू, अगर पैग है तो नहीं। ओके प्रेज द लॉर्ड। बहुत डिफेंसिव आंसर था। मैं इनको 50% मार्क्स देता हूं। यीशु मसीह ने वी हैव टू लर्न फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह ने पतरस को उस समय कैमोफ्लेज नहीं किया, पतरस को प्यारे प्यारे शब्द नहीं बोले, अच्छे अच्छे शब्द नहीं बोले। पतरस को क्या बोला? शैतान। क्या बोला? शैतान मेरे पास से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रुथ, but you must speak the truth. It's not about doing good, it's about doing right. अच्छा करने के बारे में नहीं है। बुराई और अच्छाई में से आपको चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? हाँ, अच्छाई को चुनोगे। ओके, बुराई और अच्छाई में से बेटा आपको चुनना हो तो किसको चुनोगी? अच्छाई को चुनोगे। आप किसको चुनोगे? आप किसको चुनोगे? आप किसको चुनोगे? आप किसको चुनोगे? ओके, बुराई और अच्छाई में से चुनाव करना आसान है, पर अच्छाई और सही में से चुनना कठिन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज इजियर टू चूज बिटवीन गुड एंड ईवल, पाप और पुण्य, ये चुनना आसान है, पर अगर आपको अच्छे और सही में से चुनने का अवसर मिले, फिर आप क्या चुनते हो? What will you choose then? Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. मैं आपको उत्पत्ति में लेके जाना चाहता हूं। उत्पत्ति, और मैं इंग्लिश में चाहूंगा सिर्फ इसको इंग्लिश में पढ़ा जाए। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, और हम देख रहे हैं उसके चौथे पद से, 4 के 4 से। And Abel also brought off the firstborn of his flock. And Abel also brought forth from The firstborn of his flock the firstborn of his flock. and their fat portions. आगे। And the Lord had regard for Abel and his offering. But for Cain and his offering, he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted?" कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो आप? ESV. ओ नहीं, KJV में लिखा है if you do right. Bringing an offering to the Lord seems good. परमेश्वर के सामने भेंट लाना अच्छी बात है। ध्यान से सुनना,
हाबिल की भेंट को उसने स्वीकार किया और केन की भेंट को उसने अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से केन के मुंह पर उदासी छा गई और वो अति क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने केन के पास आकर बोला, तू क्यों क्रोधित है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? वहां पे हिंदी में से लिखा है यदि तू भला करे, वो भला नहीं है, वो ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है इफ यू डू राइट, यदि तू सही करे तो क्या मैं तुझे ग्रहण नहीं करूंगा। इफ यू डू राइट वोंट आई एक्सेप्ट यू। आपका परमेश्वर आपके भले कामों को देखकर आपको स्वीकार नहीं करता। आपके भले काम, आपके धर्ममय काम उसकी दृष्टि में मेरे चीथड़ों के समान है। आपको भला करने के लिए नहीं चुना, आपको सही करने के लिए चुना है। Hallelujah. You are called and saved to do right. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप सही कर रहे हैं? फिर क्या लिखा है? और यदि तू सही ना करे तो देख पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरे प्रति है। पोतीपर ये अगले संडे का विषय है, पर मैं उसमें तो थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। पोतीपर के बारे में मैंने पहले भी बताया था ना। पोतीपर कौन था? जल्दी से कोई बताए। हाँ, बनाना प्रधान था। किसका प्रधान था? पोतीपर कौन था? वो पोती जिसके पर लगे हुए थे? ऐसा तो नहीं। पोतीपर कौन था? कोई बताएगा? Who was पोतीपर? I am absolutely Sujay. Egyptian minister at Pharaoh. Yes, he was a minister at the Pharaoh's court. जिसके घर में कौन गुलाम था? Who was the slave in his house? हाँ, जोसेफ, यूसुफ। अब ये यीशु मसीह के पिता का नाम नहीं ले रहे, है ना? ये किसका बेटा था? यूसुफ याकूब का बेटा था, जेकब सन। ठीक है, जाके पढ़ना थोड़ा सा बाइबल को भी, अच्छा होता है कभी कभी पढ़ना, बहुत अच्छी बातें लिखी है उसमें। तो इसने क्या किया? पोतीपर की बीवी, पोतीपर ने अपने घर का, ध्यान से सुनना, सारा अधिकार अपनी पत्नी को छोड़कर किसको दिया था? यूसुफ को दिया था। ठीक है, उसने कई बारी यूसुफ को सेड्यूस करने की कोशिश की। कई बारी सेड्यूस का मतलब आकर्षित, क्या करने की कोशिश की? जोर से बोलो, क्या बोलो, सबसे जोर से बोलो, क्या करने के लिए? हाँ बोलो, हाँ, सिन को डिफाइन करो। यार हमारा देश इतना शर्म वाले लोग हैं, फिर भी दुनिया में इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए कि चाइना के बराबर पहुंच गए। बस बोलने से डरते हैं हम लोग, करने से नहीं। हाँ, क्या? She wanted to have a physical relationship with Yusuf because he was extremely handsome. वो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत सुंदर था और वो उसको हमेशा मना करता था, पर बातें हर रोज करता था, मिलने हर रोज जाता था, डेट पर हर रोज जाता था उसके साथ। पोतीफर की बीवी कहते, लेट्स गो ऑन अ डेट, लेट्स हैव कॉफी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? लेट्स हैव सेक्स? नो। ओके, लेट्स गो आउट फॉर डिनर। होता है आपके साथ? आर यू लिसनिंग टू मी? होता है? यू नो who's trying to seduce you. आप जानते हैं कि आपको पाप में कौन लेकर जाना चाहता है, और आप अगर उसको नहीं कहते, शैतान मेरे पास से दूर हो, आप क्या कह रहे? नहीं, I don't want to lose the friendship. We are very good friends. Are you listening to me? Are you listening to me?
यीशु मसीह का दोस्त था पतरस। सबसे बड़ा चमत्कार कोई बताएगा यीशु मसीह ने क्या किया? द बिगेस्ट मिरेकल, जल्दी से बताओ, कोई बता दो। हाँ सिस्टर जी। शादी भी की थी पहली बार। पहला नहीं, मैं पूछ रहा हूं सबसे बड़ा। आपको भी दारू याद आ रही है, क्या चक्कर है? हाँ? लाजर को जिंदा किया, तो वो विधवा के बेटे को जिंदा नहीं किया, तो उसको क्या करता रहा? जेल में छोड़ दिया था, जिंदा मर। सबसे बड़ा चमत्कार बाइबल में शायद आपने देखा होगा पर पढ़ा नहीं होगा, दिखता है, वो पढ़ा नहीं, बताया नहीं जाता। यीशु मसीह के 12 दोस्त थे। ओ, he had 12 friends. दिखते हैं, हालेलुया। ये चमत्कार दिखता है, पढ़ा नहीं जाता। आपके कितने दोस्त हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव? सर फेसबुक खोल कर देख लीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टा को फॉलो करके देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं कितना पॉपुलर हूँ, मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये मेरी क्या हो रही है? पारी हो रही है। Hey, Jesus spoke probably to his best friend, and he was honest, and he was hard, and he was bitter. He called his friend Satan, get behind me. शैतान, उसने अपने दोस्त को, हालेलुया, जिसके साथ वो हैंग आउट करता था, हैंग आउट, इज इट अ राइट वर्ड? कैन आई यूज इट इन चर्च? हैंग आउट कर सकते हैं हम? उसको बोला शैतान। क्या बोला? आपने अपने दोस्तों को कितनी बार सच बोला है? चाहे आप ड्रैग कर रहे हो, क्या स्निफ कर रहे हो, मैं नहीं जानता और क्या क्या, या आप यू बूजिंग या स्मूचिंग। कितनी बार आपने अपने दोस्तों को बोला शैतान मेरे पास से दूर हो? क्योंकि दिस टाइम यू नॉट थिंकिंग about God, you're not thinking about my best, you're not even thinking about your best. तुम अपने बारे में भी नहीं, मेरे बारे में भी नहीं, तुम किसी के बारे में नहीं सोच रहे, तुम दुनिया के बारे में सोच रहे हो। हालेलुया। Get behind me, मेरे पास से दूर हो। I don't want this in my life. Potiphar's wife, I won't go out with you. I know your intentions. मुझे तेरी इंटेंशंस पता है। आपका कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आपका एक सच उसको बचा सकता है। हालेलुया। It's not your temptation. Don't think it is your temptation. It is his temptation. वो पतरस का टेम्पटेशन था, यीशु मसीह का नहीं। और यीशु मसीह अगर उसको प्यार, कोई नहीं पतरस, नहीं यार इतना निकलना नहीं करते यार, की करी आंदा तू है फुगेरे यार, असि इस तरह के लोग की नहीं है यार, है ना। हम ऐसे करते हैं अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज फ्रेंड्स, वी डोंट वांट टू लूज देम। पर याद रखना सिद्धांत क्या था, मैंने बताया था शुरू में, जो खोएगा वो पाएगा, जो खोएगा वो पाएगा। हालेलुया। Are you ready for Jesus? आप गलत को कब तक टॉलरेट करोगे और उसके अच्छे होने की इंतजार करोगे? चुनाव अच्छे और बुरे में से कभी नहीं था हमारे लिए। चुनाव परमेश्वर और शैतान में भी था हमारे लिए। चुनाव था अच्छे और सही में। और ये चुनाव परमेश्वर ने आज नहीं आरंभ में रखा था। और परमेश्वर ने
अदन की वाटिका के मध्य में एक वृक्ष रखा है, और वृक्ष जीवन, बुद्धि और नहीं, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। किसका था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। और कहा इसका फल मत खाना। क्या कहा? क्या बोला? इसका फल मत खाना, क्योंकि चुनाव कभी भले और बुरे का नहीं था। समझना इस बात को। क्यों परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से ना खाए? क्योंकि चुनाव कभी भले और बुरे का नहीं था, चुनाव भले और सही का था। और यह परामर्श परमेश्वर ने आकर केन को दिया, क्योंकि भला और बुरे का वृक्ष खाने के बाद जब संतान उत्पन्न हुई, पहली संतान केन हुई, और हवा ने कहा मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया, एक पुरुष पाया है। और ये जब पुरुष बड़ा हुआ तो उसमें भला कम और बुरा ज्यादा था। हालेलुया। जो बुरा करते हैं वो सही नहीं चुनते, और जो सही करते हैं, जो भला करते हैं, उन्हें सही चुनना है। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। इट इज नॉट व्हाट विल मेक यू लुक गुड। ये वो बात नहीं कि आपको अच्छा क्या दिखाएगा। अच्छा देखना है तो फेसबुक खोल कर देख लो, इंस्टा खोल कर देख लो, सब अच्छा है, इंडिया विच सब चंगा है। मैंने एक महान महापुरुष ने कहा था अमेरिका की एक रैली में, इंडिया विच सब चंगा है। फेसबुक खोल के देख लीजिए, स्टोरीज को फॉलो करते हैं एक दूसरे की। आप कैसी स्टोरीज होती हैं? हैप्पी, दुनिया कितनी खुश है। अगर आप खुश हो तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ध्यान से सुनना। एंड आई एम स्पीकिंग टू माई सेल्फ एज वेल। मैं अभी मुंबई गया और मेरे कुछ दोस्त हैं, वो सेलिब्रिटीज़ हैं। अब किसी से मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरे फ्रेंड ने, और वो कह रहे हैं कि मेरे इंस्टाग्राम के 17 मिलियन होने वाले हैं फॉलोअर्स, एक और चाहिए। तो मैंने, उसका नाम बड़ा अजीब सा था, मेरे को प्रोनाउंस भी करना नहीं आ रहा था, तो मैंने उसका नाम उर्वशी करके लिख दिया। कहते नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम ये है। तो मैंने खुद ही टाइप कर दो। कहते यू डोंट इवन नो दैट आई एम सेलिब्रिटी। मैंने कहा इफ यू आर टेलिंग मी दैट यू आर अ सेलिब्रिटी देन यू आर नॉट। अगर आप मुझे बता रहे हो कि आप सेलिब्रिटी, फिर आप नहीं हो। अगर हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। ठीक है। एनीवेज, उसके बाद परमेश्वर ने, उसने मुझसे कुछ सवाल किए, मैंने उसको जवाब दिया। उसने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, और वो लोग चाहते हैं कि उस इंडस्ट्री में जाकर एक चर्च शुरू किया जाए, और परमेश्वर की सहायता से हम ऐसा करेंगे। बोले हालेलुया। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द चॉइस इज नॉट बिटवीन गुड एंड बैड, द चॉइस इज बिटवीन गुड एंड राइट। आप क्या करोगे? अच्छा दिखने के लिए या सही दिखने के लिए? अच्छे के बहुत सारे दोस्त होते हैं, बुरे के उससे भी ज्यादा होते हैं, पर सही के लिए क्रूस उठाना पड़ता है। सही के लिए, ध्यान से सुनना, सही के लिए, मैंने सोचा कोई तो हालेलुया बोलेगा, कोई तो प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। सही के लिए क्रूस पर जाना पड़ता है। मैंने क्या बोला? अच्छे के दोस्त होते हैं, बुरे के बहुत दोस्त होते हैं, पर सही अकेला होता है। सही के लिए उसको क्रूस पर जाना पड़ता है, उसको चीखना पड़ता है, एलोही एलोही लामा शब्द कनी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? He was all alone. वो अकेला था, पूरे संसार के पाप को अपने पीठ पर उठाए हुए। आपके, मेरे, हमारे, सबके, जो पैदा हो चुके, जो पैदा हैं, जो पैदा होंगे, उन सब के पापों को अपने ऊपर उठाए हुए
जो पाप से अनजान था, आपके और मेरे लिए पाप बन गया। और उसने कहा, यदि, किसको? पतरस को डांटने के बाद, शैतान मेरे पास से दूर हो। अब उसके क्रूस की कथा सिर्फ उसकी नहीं रही, उसके क्रूस की कथा मेरी हो गई। हालेलुया। उसके क्रूस की कथा अब उसकी नहीं रही, उसकी क्रूस की कथा मेरी हो गई। उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आपको यीशु का क्रूस टांगना नहीं है, आपको यीशु का क्रूस लटकाना नहीं है, आपको अपना क्रूस उठाना है। वो क्रूस आपका होगा। हालेलुया। It is not what you are showing in front of people, how good you are, how cool you are. It's not about that. ये उसके बारे में नहीं है कि आप दुनिया के सामने अपने आप को कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने कूल हैं। ओ देखो मेरी फटी जीन्स को, सॉरी, अभी हम एक पास्टर साहब से मिले। वो कह रहे थे जी, एक वर्शिप बैंड आया था, लड़के के पीछे चोटी थी, फटी हुई जीन्स पा के वो देखो जी आराधना कर रहा था जी, कितनी गलत बात है जी। मैंने कहा पास्टर जी आप यही देखते रहे, आपने आराधना तो की ही नहीं। कहते देखो जी कैसा हो सकता है, देखो जी उनकी आराधना को परमेश्वर कैसे स्वीकार कर सकता है। ओह, आज भी हम लोग कैसे देख रहे हैं लोगों को, एक ही खांदा है तो एक ही पांदा है ना जी। और प्रभु कैसे कह रहे हैं? प्रभु ऐसे लोगों को कहते हैं, ये होंठों से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और तुमने परमेश्वर की आज्ञा टालने के लिए मनुष्य की आज्ञा को कैसे मान लिया। हालेलुया। आपकी अपीयरेंस कुछ भी हो सकती है, पर आपका दिल कैसा है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। क्या आपने अपना क्रूस उठाया है? I'll take last 5 minutes and then I'm going to close. मेरा सवाल, क्या आपने अपना क्रूस उठाया है कि आप यीशु का क्रूस लटकाए घूम रहे हो? हाँ, क्या आपने अपनी क्रूस को उठाया? उठाया नहीं? ओके। क्या है वो क्रूस जिसको आपको उठाना है? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि मेरा क्रूस उठा के पीछे आ जाना, बोला था? क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर गया बहुत सारे बगलिए थे, एक को छोड़कर, यूहन्ना, उसको भी यीशु मसीह ने भेज दिया, देख तेरी माता है, देख ये तेरा बेटा है, जाओ छुट्टी। अकेला था। He said, I'll face the world alone. I'll face this wrath alone. I will face it. तुम जाओ। बाकी सारे भगलिए थे, यही था जो अकेला लटका हुआ था, और उसने जो था उसके साथ उसकी मां को भी भेज दिया और उसके प्रिय चेलों को भी भेज दिया। और he bore the wrath of God. उसने परमेश्वर की वो सजा, वो पनिशमेंट जो आपको और मुझको मिलनी थी, अकेले से ही उस क्रूस के ऊपर। हालेलुया। पर उसने कभी नहीं कहा था कि मेरा क्रूस उठा लेना, कभी नहीं कहा। हमारी मान्यता, हमें उसका क्रूस ना, एक दफा मैं किसी के घर गया तो वहां पर उन्होंने क्रूस लगाया हुआ था, उस पर यीशु मसीह लटका हुआ था। कौन लटका हुआ था? उनके अनुसार कौन लटका हुआ था? देखा है ऐसे करके, साइड में, साइड पोज ऐसे करके देखा है? वो किस किस के घर में है वो? बोला। मैंने उससे पूछा, यार यीशु मसीह तुम्हारा अभी तक लटका हुआ है, मेरा तो जिंदा हो गया था 3 दिन बाद, तुम्हारा अभी तक लटका हुआ है? भाई वो जी उठा। हालेलुया। गवाइए खाली क्रूस, गवाइए खाली कबर। दैट इज द टेस्टिमनी। वो लटका हुआ, अभी भी लटकाया हुआ, गर्दन लटकाया हुआ बेचारा,
नहीं, वो नहीं है यीशु, वो यीशु नहीं है। हालेलुया। और उसका क्रूस तो कभी नहीं, उसका क्रूस कोई नहीं उठा सकता। नो वन कैरी। अगर उठाना होता तो फिर हमारे लिए उसको क्रूस पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? वो क्रूस क्या है? पहला पत्रस उसका 4था अध्याय, उसका पहला पद। पहला पत्रस सीखना चाहते हैं कि बंद करूं? कितने लोग थक गए हैं? हाथ उठाएंगे। सच बोलना बिल्कुल। जो चाहते हैं मैं समाप्त करूं यहीं पे, मैं यहीं रुक जाऊंगा, नेक्स्ट संडे कंटिन्यू कर लूंगा। कोई नहीं, चलिए आपने बोला है तो 1 घंटा और, ठीक है, आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। हाँ, इसलिए हाँ। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, जबकि मसीह ने इस क्रूस पर शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को तो तुम भी उसी मनसा को, सेम एटीट्यूड, उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, क्या हुआ? वह पाप से छूट गया। वह पाप से छूट गया। एक भी जने ने हालेलुया नहीं बोला। चलो दोबारा करते हैं, मीनाक्षी शुरू से। हाँ, इसलिए जबकि मसीह ने जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा तो को, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से से छूट गया। और सब बोलेंगे अभी भी 1 सेकंड की देरी थी, दोबारा से करेंगे। इन्होंने टाइम दिया मुझे 1 घंटे का और। बोलो। हाँ, इसलिए जबकि मसीह ने इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बच गए आप लोग। क्या हुआ? अरे बताओ तो, अभी तो बोला था। क्या हुआ? वो पाप से कौन छूटा? कौन छूटा? जिसने शरीर में दुख उठाया। आज इसके पाप छुड़ाते हैं। आज आ भैया, कोड़े लेकर आओ। ये मतलब है? ये मतलब है क्या? किसने पाप की ऐसे पथराव करके मार डालो, शरीर में दुख उठाए, ये मतलब है क्या? नहीं, समझना क्या मतलब है। ओ वो पापी है, वो कितनी बुरी है, पता, वो उसको भी मैसेज, उसको भी मैसेज, उन्होंने भी मैसेज, उन्होंने भी मैसेज, शाने ने मैसेज, मैसेज मैसेज मैसेज। आओ। हाँ, ऐसे ऐसे छूटेगा पाप? कैसे? हाउ? जिसने शरीर में दुख उठाया, कैसे? क्या? कैसे कैसे छूटेगा? बताए कोई मुझे। सोचो। अच्छा, अब सच्ची बात, सिगरेट कौन पीता है? कोई? एक। ओके, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। एक भाई ने सच बोलने की हिम्मत करी। पी नहीं है प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। आप भी? अबे यार, धक्के पे धक्का मत दो, छोटा सा दिल लेना, खुश हो जाएगा। ओके, हाँ। और किसने? और कौन पीता है? बहादुर पीता है? ना सिगरेट नहीं। अच्छा चलो, अब दारू पे आ जाओ। कितने लोग दारू पीते हैं? दारू, शराब। मैं जो यीशु मसीह ने बनाई थी, पहला चमत्कार, फर्स्ट मिरेकल, याद है? सशी ने बताया था। मैंने आज बिल्कुल नहीं उसके बारे में बोलना था सशी, आपकी वजह से बोल रहा हूं। सशी के लिए ताली बजाओ सारे के सारे। कितने लोग शराब पीते हैं? यार चर्च में कोई नहीं बोलता ना ऐसी ऐसी बातें। पीते हैं गुस्से में कभी कभी? नहीं? ओके। और कोई? ओके। चुगली कौन कौन करता है? चुगली मतलब बुराई, फ्रेंडली टॉक। आए आज हम मिलकर सारे के सारे रितिका के बारे में बातें करें। टॉपिक वाइज सुनते हैं और बुराई। ओके, चुगली, बुराई, निंदा। उससे भी अच्छा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, झूठ कितने लोग बोलते हैं?
ओके उससे भी आप सोचोगे इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, पर मैं उससे भी अच्छा बताऊंगा। बुरा कितने लोग मानते हैं? बुरा बुरा मान गए। ओके हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। एक भाई ने उठाया था हाथ की वो सिगरेट पीते हैं। मेरा भाई है सुमेश, वो जब प्रभु में आने लगा, पास्टर सुमेश को कितने लोग जानते हैं? लेट्स हियर इट फॉर पास्टर सुमेश। जोर से बोलेंगे लेट्स हियर इट, कम ऑन। पास्टर सुमेश के लिए ताली बजाएंगे सारे के सारे। तो जब वो विश्वास में आ रहे थे, वो सिगरेट पीते थे, मैं उनको बोलता सिगरेट मत पियो, कहता नहीं यार प्रेशर नहीं बनता। वो कैसी कैसी बातें कर रहे हो पास्टर जी, मुश्किल हो जाती है सुबह, प्रेशर नहीं बनता। कितने लोगों को ऐसा मानना है? आज आप उन्हीं पास्टर से पूछना जाके, पास्टर जी प्रेशर बनता है? पर लिखा है जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिस समय आप पाप को छोड़ने की कोशिश करते हैं, हालेलुया, तो आपके शरीर में दुख होता है। एक भाई था जिसके फादर पास्टर है, मतलब फादर मेरे दोस्त हैं, और वो उनका बेटा बहुत ड्रग्स लिया करता था। वो मेरे पास आए, कहते क्या करें इसको, ये छोड़ नहीं रहा है। मैंने कहा इसको उसमें डालना पड़ेगा, रिहैब में डालना पड़ेगा। तो उसको रिहैब में लेकर गए और वो चीखता था जब उसको वो नशा नहीं मिलता था। 21 दिन के बाद वो बाहर आया बिल्कुल क्लीन। अब वो नशा, पर उसको उस पीड़ा में से होकर गुजरना पड़ा। ध्यान से सुने, जब आप अपने आप को किसी भी बुरी लत से, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो, ध्यान से सुनना। कितने लोग पॉर्न के एडिक्ट हैं? पॉर्न देखते हैं? कोई नहीं बोलेगा, गलत सवाल, सॉरी आई टेक इट बैक। पर मैक्सिमम लोग देखते हैं। नहीं देख, अभी मैं ये सवाल नहीं करूंगा क्योंकि वो डोंट वांट टू गेट इनटू योर स्पेस। पर अपने आप को इस एडिक्शन से दूर रखने के लिए, हालेलुया, जब किसी भी एडिक्शन से आप लड़ रहे होते हैं, यू विल हैव टू स्ट्रगल। आपके शरीर में, आपके अंगों में पीड़ा होगी, दर्द होगी, परंतु जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से, जोर से बोलेंगे, पाप से छूट गया। वह पाप से छूट गया। जब आपको कोई कह रहा है उसकी बुराई करे, नहीं, मैं अपने आप को इसमें शामिल नहीं करूंगा, और वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी निंदा शुरू करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। Are you listening to me? Hallelujah. The word of God is very plain, it's very simple, but it is doable. परमेश्वर का वचन कोई भी ऐसा काम आपको नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम आपको करने के लिए नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। वो कोई भी बोझ आप पर इतना नहीं डालेगा जो आप उठा नहीं सकते। परमेश्वर के लोगों, आपको अपना क्रूस उठाना होगा। आप अपने आप को जानते हो, आप जानते हो कौन सी अभिलाषाएं आपके शरीर में, आपके अंगों में लड़ती और भिड़ती हैं। वो कौन से आकर्षण हैं जिनसे आपको अपने आप को दूर करना है। वो कौन सी लतें हैं जिनको आपने अपने आप से अलग करना है। क्योंकि चुनाव भले और बुरे में नहीं है, चुनाव भले और सही में है। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दें।